जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। यदि आप भी हनुमान चालीसा पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। भाइयों, आज का प्रसंग बहुत ही मायने रखता है और अति महत्वपूर्ण है कि यदि श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं, इसकी सिद्धि पाना चाहते हैं, तो आज इस प्रसंग को ध्यान से एकाग्रचित होकर एकदम शांति पूर्वक अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज इस प्रसंग में बड़ी गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो आप न तो कहीं सुना होगा न ही किसी ने बताया होगा। एक एक गूढ़ रहस्य की बातें करेंगे कि किस नियम और किस विधि से श्री हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है। वह कौन सा समय होता है जो शुभ होता है, कौन सा अवसर होता है जब लोग मौके पर धर्म की चौका मारकर पूरी जिंदगी आराम से उस सिद्धि के द्वारा अपनी शक्ति का परीक्षण करके अपने आप को श्री हनुमान जी का भक्त बोलने लगता है, या लोग उन्हें श्री बालाजी का बहुत बड़ा भक्त समझने लगता है, उससे डरने लगता है, या उसके पास अपने परेशानी को लेकर जाता है और अपनी परेशानी दूर करने में सफल हो जाता है। भाइयों, ये सभी गूढ़ रहस्य है जो जानने और समझने के बाद आप भी कर सकते हो, क्योंकि वह भी इंसान ही है और आप भी इंसान ही हो। फर्क इतना ही है कि वे करके आगे निकल गया, आप करने के लिए सोच रहे हो या आप करने वाले हो। आपसे ज़्यादा अंग उसको प्रभु नहीं दिया है। जितना अंग उसके पास है उतनी ही अंग प्रभु श्री राम आपको भी प्रदान किया है। वे उसी अंग का यूज करके उसी शरीर से श्री हनुमान जी को खुश करके वरदान प्राप्त कर लिया है। आपने ऐसा नहीं किया है। बस फर्क आप में उसमें इतना ही है। करने से क्या नहीं होता है। यदि जिद्दी हो जाओगे तो जीतना तय है, और जीतता वही है जो जिद्दी होता है। चलिए आगे बहुत सारी गूढ़ रहस्य बातें बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि रोज़ श्री राम प्रभु का और श्री हनुमान जी का ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें दिन के 1 से 2 बजे के बीच नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सबसे पहले और तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि मैं इसी प्रसंग में बोल चुका हूं कि यदि आप श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करना चाहते हैं तो बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से एकाग्रचित होकर अवश्य सुने। भाइयों, सबसे पहले मन ही मन एक बार प्रभु श्री राम का नाम अवश्य स्मरण कर लें। उसके बाद जो बोल रहा हूँ सुने, ध्यान से सुने। भाइयों, जब भी आप श्री हनुमान चालीसा पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले पवित्र होकर मंगलवार के रात्रि 9 बजे के बाद के समय को चुनें। पूजा आसन ग्रहण करने से पहले अपने माता पिता से यह बोलकर आशीर्वाद अवश्य लें कि मैं श्री हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करना चाहता हूँ, हमें इसमें सफल होने का आशीर्वाद दीजिए कि मैं हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध कर सकूं। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि आप अपने पूजा कक्ष में अपने आसन के सन्मुख सर के थोड़ी सी ऊपर श्री राम प्रभु का चित्र रखें, या
दीवार पर टांग लें। उसके ठीक नीचे श्री हनुमान जी का चित्र लगावें। चित्र को इस प्रकार लगावें कि श्री हनुमान जी की चरण आपके नाभि से ऊपर और गर्दन से नीचे हो। भाइयों, ध्यान देने योग्य बातें हैं और ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करके, यदि गुरु का तस्वीर सामने लगी है तो उन्हें पूजते हुए मन ही मन बोल देंगे कि गुरुजी, ये जो शुभ काम करने जा रहा हूँ आपके ही प्रेरणा और ज्ञान से करने जा रहा हूँ। कृपया करके हमारा मदद करते हुए आशीर्वाद रूपी वरदान प्रदान करें। 2 मिनट गुरु के तस्वीर को ध्यान से भाव विभोर नेत्र से टकटकी लगाकर अवश्य देखें। इसके बाद अपने कुलदेवता का पूजा करें और इसी तरह भाव विभोर होकर उनसे भी यही वरदान की दया याचना करें। उसके बाद प्रभु श्री राम की पूजा याचना करें और मन ही मन संकल्प करें। संकल्पित वस्तु हाथ में लेकर प्रभु श्री राम से बोले, हे प्रभु श्री राम, मैं आपके भक्त श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। एकदम भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम के तस्वीर को टकटकी लगाकर विनयशील होकर बोलना है और मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प कर रहा हूँ कि आज मंगलवार, शुभ मंगलवार के दिवारात्रि में 108 बार श्री हनुमान चालीसा पाठ करूँगा। कृपया करके अपने भक्त श्री हनुमान जी को आज्ञा प्रदान करें कि वे अपने चालीसा पाठ का सिद्धि हमें प्रदान करे। इतना प्रभु श्री राम जी से बोलकर इनका एक छोटी सी स्तुति कर लें। श्री राम प्रभु का स्तुति कर लें। उसके बाद श्री हनुमान जी के पास अपने नज़र का टकटकी लगाकर भाव विभोर होकर विनय पूर्वक मन ही मन संकल्पित वस्तु लेकर हाथ में श्री हनुमान जी के पास संकल्प कर लें कि हे प्रभु श्री हनुमान जी, आज की रात्रि में मैं आपके हनुमान चालीसा पाठ 108 बार करने जा रहा हूँ। आपसे सविनय पूर्वक प्रार्थना है कि आपन तेज संहारो आपे, मतलब कि आपन तेज अपने आप संभाल कर आप इस समय हमारा साथ देकर अपना हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करने में हमारा मदद करें। जिस रूप में करें, जैसे भी करें, हम अज्ञानी हैं, बुद्धिहीन हैं, फिर भी मैं आपके हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करने जा रहा हूँ। हम संकल्प लेते हैं कि कभी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करूँगा। दुरुपयोग करने पर जब भी उतारू हो ऐसी बुद्धि मेरे पास आए, कृपा करके मेरे द्वारा किया गया दुरुपयोग से किसी का अनिष्ट न हो। इतना कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा आप बनाए रखें, या यूँ कहें तो अच्छा होगा कि हमसे किसी का अनजाने में भी अनिष्ट न हो। भाइयों, जब तक आप अंदर से शुद्ध एवं पवित्र नहीं हो जाते हैं, दूसरों का भला नहीं सोचते हैं, नहीं सोच पाते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, ऐसा रहने लगेंगे, ऐसी सोच के साथ श्री बालाजी हनुमान जी का पाठ चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है। भाइयों, अभी भी वर्तमान समय में बहुत सारे श्री हनुमान जी के भक्त हैं जो हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करके बहुत बड़े कामयाब भक्त बने हुए हैं। यदि आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध करना चाहते हैं तो सभी बताए गए बातों को अमल करें, और नहीं समझ में आवे तो श्री गुरु का आश्रय अवश्य लें।
क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। अभी तो हम इस प्रसंग में गुरु का वर्णन नहीं करूँगा, पर इसके नेक्स्ट अगला प्रसंग जो होगा उसमें बताने जा रहा हूँ कि चेला पूजा पर से उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया था तो भगवान शंकर ने उसे कितना बड़ा दंड दिया था, जबकि शंकर भगवान के ही नाम को जाप कर रहा था। यह प्रसंग अगले दिन 1 से 2 बजे के बीच इसी चैनल पर आपको सुनने के लिए मिलेंगे। अब अवश्य सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें ताकि प्रसंग आप तक पहुंच सके। भाइयों, यह प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। भगवान श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। इस विजयादशमी माँ दुर्गा शक्ति की देवी वह सब शक्ति प्रदान करे जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार का कल्याण हो। भाइयों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। प्रभु करे आप सबका कल्याण।